Assalamualaikum, my name is Zahra Musawwir. I'm fashion and textile instructor and this video is about draping. So basically there are two methods of garment construction. Either you can go for like pattern making or draping. So पहले pattern making explain करते हैं. Pattern making is basically आप body measurements देते हैं जिस पे आपने स्केल पे काम करना हो, जिस भी साइज़ पे आपने वर्किंग करनी हो. यू टेक द प्रॉपर बॉडी मेजरमेंट्स एंड उसके मुताबिक आप एक पूरा लेआउट स्केच करते हैं, बॉडी की शेप स्केच करते हैं ऑन फ्लैट शीट्स, जो पैटर्न ड्राफ्टिंग शीट्स होती है उसके ऊपर. एंड देन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन यू मेक चेंजेस एंड आप अपना गारमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं. एज़ कम्पेयर टू दैट अगर हम ड्रेपिंग पे आ जाते हैं तो वी हैव दिस 3D बॉडी फॉर्म और ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है. फॉर एग्जांपल स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, डिपेंडिंग अपॉन आप किस साइजेस के ऊपर काम कर रहे हैं. एंड इन केस आपका कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है एंड यू हैव टू मेक अ कस्टमाइज गारमेंट, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप मीडियम की चेंजेस कर सकते हैं बाय एडिंग लेयर ऑफ फॉर्म. इसकी फॉर्मिंग करके या इस पर टेपिंग इंक्रीज़ करके आप इसकी वेस्ट या हिप पार्ट जो भी आप इंक्रीज़ करना चाहें वो आप इंक्रीज़ करके किसी भी जो स्टैंडर्ड साइज मेजरमेंट होती है उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं. बट द प्लस पॉइंट इज़ बिकॉज जो गारमेंट है वो एक 3D बॉडी शेप के ऊपर आना होता है और ये मैनीक्विन भी एक 3D बॉडी फॉर्म है, तो इसके ऊपर जो आपका डिज़ाइन जनरेट होता है वो बॉडी के ऊपर ज़्यादा अच्छे से सेट होता है एज़ कम्पेयर टू द वन दैट वी कंस्ट्रक्ट थ्रू द पैटर्न मेकिंग. लेकिन पैटर्न मेकिंग के अंदर देयर आर फ्यू थिंग्स जिसके थ्रू हम थोड़ी सी 3Dनेस ऐड करते हैं, जैसे कि डार्ट्स हो गई या पैनल्स के थ्रू कभी कभी कर देते हैं. बट क्योंकि मैनीक्विन वही बॉडी शेप है जिसके लिए आप गारमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसकी जो फिटिंग और शेपिंग आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट हो गया. इसमें बॉडी शेप के साथ साथ फॉर्मिंग हुई होती है, लाइक इसमें एक फॉर्म की लेयर है, दैट इज़ वाई इसको ड्रेस फॉर्म भी कहते हैं. और इसके अंदर इजीली आप पिन्स के थ्रू अपना फैब्रिक जो है वो पिन करके सेट कर सकते हैं जो भी डिज़ाइन लुक आपको चाहिए हो. सबसे पहला स्टेप वही है कि आप एक डिज़ाइन फाइनल कर लें या एक स्केच ड्रॉ कर लें एंड देन उसके मुताबिक देयर आर टू थिंग्स. जैसा इफ़ यू आर बिगनर तो आप इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं. मार्किंग कैन बी डन थ्रू लाइक टेपिंग, टेप्स मिल जाती हैं, रिबन्स मिल जाते हैं, उसके थ्रू आपको जो भी गारमेंट का डिज़ाइन चाहिए वो आप इसके ऊपर पहले टेप कर दें. भी डिज़ाइन बनाने आप उसको मैनीक्विन के ऊपर टेप कर दें थ्रू रिबन, या आपको डिफरेंट मास्किंग टेप्स मिल जाती है उसके थ्रू आप इसके ऊपर टेप कर दें. टेप करने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट आउटलाइन आप अपने फैब्रिक को एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिन्स. उससे आप कपड़े को होल्ड करेंगे इस पर. यू हैव टू स्लैश इट, लाइक कपड़े को जहाँ पे लगे कि सेट नहीं हो रहा वहाँ पे आपको उसको स्लैश करना पड़ेगा. स्लैश करने के बाद जब वो बॉडी पे पूरा सेट हो जाए एंड आपको वो डिज़ाइन की लुक मिल जाए जो आपको चाहिए, तो आप बाकी एक्सेसिव कपड़ा चाहे तो वो मैनीक्विन पे ही कट कर सकते हैं. और इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट ऑन मैनीक्विन, कुछ लोगों से स्ट्रेट कटिंग नहीं होती या कटिंग में इश्यूज आते हैं, तो व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन जस्ट गिव द मार्किंग. जिस तरह जो आपको सीम्स या जो आपको लाइंस रिक्वायर्ड है, साइड सीम होगी या जो शेप रिक्वायर्ड है वो आप चॉक से फैब्रिक के ऊपर मार्क कर लेंगे. बिकॉज आपने इसको पिन किया हुआ है तो जब आप इसको मैनीक्विन से उतारेंगे तो पिन्स ओपन हो जाएंगे और आपका डिज़ाइन ओपन हो जाएगा. फॉर दैट पर्पज़ व्हाट वी डू इज़ हम बेस्टिंग करते हैं. बेस्टिंग इज़ बेसिकली आप नीडल एंड थ्रेड लेंगे एंड जो आपने डिज़ाइन इसके ऊपर किया हुआ है सेट, उसको आप लूज थ्रेड के मदद से, लूज स्टिचेस की मदद से होल्ड कर लेंगे. जब एक दफ़ा डिज़ाइन इस पर होल्ड हो गया तो आप फिर उसको मैनीक्विन से उतारेंगे, एक्सेसिव फैब्रिक जो है वो कट करेंगे एंड सीम अलाउंस देने के बाद आप उसकी स्टिचिंग कर देंगे. बिकॉज इसकी सेटिंग ही आपने 3D बॉडी फॉर्म के ऊपर की है तो गारमेंट के अंदर ऑलरेडी एक 3D लुक क्रिएट हो चुकी होगी, क्योंकि आपने उसी के मुताबिक उसकी मार्किंग की, वहीं पे आपने प्लेट्स होल्ड किए, तो वो आपको वही 3D लुक देगा स्टिच होने के बाद जो कि वो बॉडी के ऊपर आ रही थी. इसके अलावा अभी आई एम गोइंग टू मेक अप प्लीटेड बॉडीज़. लाइक बॉडीज़ इज़ समथिंग जो कि नेप से वेस्ट तक होती है, तो मैं आपको एक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो कि डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर देंगे, मैं प्लीटिंग इसके ऊपर सेट करके आपको दिखाऊंगी. बिकॉज लाइक मैंने उस तरीके से डिज़ाइन पूरा कंपोज नहीं करना, मैंने सिर्फ प्लीटिंग पार्ट करने, तो आई एम डूइंग इट विदाउट टेपिंग एंड इफ़ यू वांट यू कैन डू इट विद द टेपिंग एज वेल. अब जो मेरा डिज़ाइन था उसमें देयर वाज लाइक बोथ इंक्लूडेड पैटर्न मेकिंग एज वेल एज ड्रेपिंग. मैं चाहती तो ये जो बॉडीज़ का पार्ट मैंने बनाया हुआ है ये मैं ड्रेपिंग के थ्रू भी बना सकती थी, बट आई प्रेफर्ड कि मैं इसको पैटर्न मेकिंग के थ्रू बनाऊँ. मैंने जो बेसिक लेयर नीचे आनी है उसको पैटर्न मेकिंग के थ्रू बना के डार्ट क्लोज करके मैनीक्विन के ऊपर सेट कर दी है. एंड अब जो इसके ऊपर प्लीटेड पार्ट है वो मैं प्लीटेड पार्ट कंस्ट्रक्ट करूँगी, उसको इसी बेस के साथ होल्ड करूँगी बेस्टिंग के थ्रू एंड देन आई विल रिमूव एंड फिर मैं इसको स्टिचिंग के अंदर लेके जाऊँ. आई हैव गॉट माई फैब्रिक और मैंने बेस लेयर जैसा पहले बताया कि मैंने सेट ऑलरेडी कर ली हुई है. बेस लेयर आई हैव क्रिएटेड थ्रू पैटर्न मेकिंग एंड अब इसके ऊपर जो प्लीटेड पार्ट है
जो कि मेरे डिज़ाइन के अंदर है, एंड इट्स अ एसिमेट्रिकल डिज़ाइन, लाइक इट्स नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स। तो मैं उसके मुताबिक डायरेक्ट सबसे पहले जहाँ से शेप आ रही है उसके मुताबिक मैं अपने फैब्रिक को प्लेस करूँगी। अब इट्स बेसिकली बस्ट कवर्ड नहीं है, वन साइड बस्ट इज़ कवर्ड और सेकंड साइड की बस्ट कवर्ड नहीं है, बस्ट से थोड़ा सा नीचे, एपेक्स पॉइंट से नीचे मेरी प्लीटिंग स्टार्ट हो रही है। तो इस लेवल पे रख के मैं पिन्स की मदद से फैब्रिक को होल्ड कर दूँगी, एंड देन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन जिस तरीके से प्लीटिंग आई है, इवन माई प्लीटिंग इज़ नॉट सिमेट्रिकल, कुछ प्लीटिंग का साइज़ बड़ा है, कुछ प्लीटिंग का साइज़ छोटा है, तो मैं उसके मुताबिक अब इसकी प्लीटिंग एडजस्ट करती जाऊँगी। अपने रेफरेंस को माइंड में रख के या सामने आप पिक्चर रख लें, दैट इज़ बेटर, ताकि आप उसको देख के उसी पोजीशन के अंदर अपनी प्लीटिंग सेट कर सकें। जहाँ पे लगे कि आपको प्लीटिंग का गैप इंक्रीज करना है, आप फैब्रिक की लेयर उसी के अकॉर्डिंग लेंगे एंड प्लीटिंग का साइज़ इंक्रीज या कम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट डिज़ाइंस। कुछ डिज़ाइंस में प्लीटिंग इज़ वेरी क्लोज, कुछ डिज़ाइन में प्लीटिंग इज़ नॉट दैट क्लोज, कुछ में इक्वल प्लीटिंग होती है, कुछ में कुछ प्लीटिंग के साइज़ छोटे बड़े हो सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो दी, आपने जो स्केच या रेफरेंस निकाला हुआ है आप उसको फॉलो करके उसके मुताबिक प्लीटिंग करेंगे। व्हाट आई वांट इज़, मुझे यहाँ से एक प्लेट तो सेपरेट था, बट ये जो मेरे 2 प्लेट्स हैं ये आगे से तो फर्दर मूव हुए हैं, लेकिन फ्रॉम दिस पॉइंट दे आर कनेक्टेड, तो फिर मैं उनको उसी तरीके से पिन करूँगी ताकि वो इस पॉइंट पे कनेक्टेड रहें एंड वहाँ पे सेपरेट है। सेकेंडली आई हैव टू मूव अलॉन्ग, जो प्लीटिंग मैं यहाँ पे करी हूँ उसको मैं लॉक करूँगी अपनी साइड सीम के अंदर, ताकि जब मैं उसको स्टिच करूँ तो वो साइड सीम के अलॉन्ग स्टिच में आपकी होल्ड हो जाए। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट प्लेट की डायरेक्शन लेंगे। अब नाउ इट्स वेरी फार फ्रॉम बोथ टू, जो हमने टॉप के ऊपर 2 बनाई थी उससे काफ़ी फार है। इट्स लाइक दिस, यहाँ गैप इंक्रीज हो गया, सो यू हैव टू पिन इट हियर। एंड अब जो मेरी 3rd प्लीटिंग थी दैट इज़ फार फ्रॉम दी 2nd प्लीटिंग। मेरी जो 2nd एंड 3rd प्लीटिंग थी वो यहाँ से दोनों एक दूसरे के क्लोज थी, बट दी 4th वन इज़ वे टू फार फ्रॉम दिस साइड और वहाँ से कनेक्टेड है, एक वहाँ पे गैप कम है। इसके अलावा जो बाकी प्लीटिंग है वो फिर इक्वली 2 से 3 प्लीट्स आए हैं और मैं उनको उसके अकॉर्डिंग सेट करती जाऊँगी। अच्छा, अगेन इसको सेट आपने करना है जाके वेस्ट, जो आपकी ये वेस्ट के अलॉन्ग और साइड सीम के अलॉन्ग, बिकॉज आइदर यू कैन होल्ड देम इन द वेस्ट पार्ट जब वो नीचे गाउन के साथ अटैच हो रहा होगा, या फिर साइड सीम में। इन केस में अगर उसके साथ अटैच नहीं करती तो फिनिशिंग में नहीं आएगी और वो प्लेट्स उस तरीके से होल्ड भी नहीं होंगे। ओके, अब व्हेन आई एम डन विद द प्लीटिंग प्रोसेस, अब मैं जो मुझे शेप चाहिए, लाइक ये शेप तो मुझे इसी तरीके से चाहिए, आई विल लॉक दम इन वेस्ट इस पार्ट पे, और साइड पे मैं इसको साइड सीम में लॉक कर दूंगी। बट अगर मैं अपने डिज़ाइन में देखूँ देयर इज़ अ पॉइंटेड वी शेप इस साइड के ऊपर, तो मुझे जो शेप चाहिए आफ्टर मेकिंग द प्लीटिंग, मैं वो शेप इसके ऊपर चॉक से मार्क कर दूंगी। मार्क करने के बाद जो एक्सेस होगी आई एम गोइंग टू कट इट, और फिर इसके अलावा सीम अलाउंस का स्पेस देके मैं जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर दूंगी। इफ़ यू फील कंफर्टेबल तो आप चाहें तो इसको मैनिक्विन के ऊपर ही इस शेप को भी कट आउट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इसको डायरेक्टली आपने मैनिक्विन पे नहीं करना, तो यू कैन, बिकॉज मार्किंग हो चुकी है, आप इसको मैनिक्विन से रिमूव करके एंड फिर अलॉन्ग विद द शेप सीम अलाउंस की स्पेस छोड़ के कट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हेन आपकी प्लीटिंग डन हो जाए, आपको गारमेंट की वो लुक मिल जाए या डिज़ाइन की वो लुक मिल जाए जो आपको चाहिए थी, प्लीटिंग एडजस्ट हो गई है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ आप नीडल एंड थ्रेड लेंगे एंड इस प्लीटिंग को आप इस पार्ट पे होल्ड कर देंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किए, एंड इसी तरीके से इस पार्ट पे साइड सीम के अलॉन्ग उसको स्टिच कर देंगे, बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी अ बेस डाउन, आपने उसको रखा हुआ है, बेस रखी हुई है, तो इफ़ यू वांट यू कैन स्टिच इट अलॉन्ग विद दैट बेस एज वेल, बिकॉज ये पार्ट आपका उस पार्ट के साथ स्टिच हो रहा है। इन केस अगर आपने स्टिच नहीं करना फिर आप इसको सेपरेटली लॉक भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप उसको पहले इसी पे लॉक कर लें, एंड इन केस आपको नहीं चाहिए तो आप जब प्लीटिंग होल्ड कर लें उसके बाद आप इनको आपस में सेपरेट कर दें।
बेस्टिंग करने के बाद इसको लूज स्टिचेस देने के बाद आप मैनिक्विन से रिमूव करेंगे, सीम अलाउंस देंगे एंड इसको स्टिचिंग में ले जाएंगे। वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ड्रेपिंग का एक छोटा सा एलिमेंट बताया कि हाउ वी यूजुअली डू ड्रेपिंग, लाइक उसके जो बेसिक्स हैं वो एक्सप्लेन किए। इसके अलावा इफ़ यू डोंट इवन हैव अ डिज़ाइन स्केच हुआ हुआ, यू कैन प्ले अराउंड विद द फैब्रिक ऑन द मैनिक्विन एंड वो डिज़ाइन अगर अच्छा जनरेट हो जाए, यू कैन टेक इट इन स्टिचिंग। एक लाजमी नहीं है कि आपके पास पूरा एक लेआउट हो, आउटलाइन हो, एक स्केच हो, उसी को आप फॉलो करके एक डिज़ाइन जनरेट करें। यू कैन प्ले विद द फैब्रिक, आप उसको डिफरेंट पोजीशन के ऊपर मैनिक्विन में सेट कर सकते हैं एंड इफ इट टर्न्स आउट वेल तो आप उसको गारमेंट के अंदर ले जाके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से ड्रेपिंग के अंदर यू कैन प्ले विद द फैब्रिक एज वेल एंड डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं एंड आप कोई भी डिज़ाइन जनरेट कर सकते हैं।